पकने में भी 10 दिन लगेगा, लेकिन तुमको बहुत जल्दी है तो क्या करना है, उसको रासायनिक पदार्थ से बना हुआ चीज से क्या करते हैं, तुरंत पका देते हैं। पकाते हैं या नहीं पकाते, पकाते ही ना पकाते। पोल्ट्री मुर्गी देखे हो, पोल्ट्री मुर्गी, पोल्ट्री मुर्गी देखे हो, छोटा रहता है, उसको गांड में ऐसा सूख बोलता है, उसका ऐसा सूख बोलता है, वो इतना बड़ा हो जाता है, तुरंत क्या होता है, तुरंत बड़ा हो जाता है। तो ऐसा तुम देखोगे फार्म में जब जाओगे ना, तो तुमको फार्म में देखने के मिलेगा एक नहीं होता, रात में तुम देखा इतना छोटा सा, लेकिन उसमें छोटा सा था, लेकिन उसमें क्या क्या केमिकल वाला मतलब रासायनिक पदार्थ से एकदम पावरफुल वाला सुई आता है, उसको ऐसे भोंकता है, तुरंत फूल जाता है, वो खाने से हानि हो जाता है। क्या हो जाता है, वो खाने से हानि हो जाता है। तो उसी तरीके से पेड़ पौधे में भी होते हैं, जो कभी कभी देखोगे छोटा टिकला है, आम का क्या है, छोटा टिकला है बेटा, लेकिन क्या करोगे, उसको इतना केमिकल दे दिया जाता है कि तुरंत पक जाता है, बड़ा हो जाता है, पक जाता है, लेकिन पकने के बाद उसमें स्वाद नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से नहीं पका है। वो क्या हो गया, वो बेटा प्राकृतिक रूप से नहीं पका, वो कैसा रूप से पका है, वो रासायनिक पदार्थों के द्वारा पकाया गया है। समझ में आ गया, किसके द्वारा पकाया गया है, रासायनिक पदार्थों के द्वारा पकाया गया है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए कि हमेशा आप किसी भी प्राकृतिक रूप का जो यूज होता है उसको कीजिए, उससे क्या होगा, आपके शरीर पे भी इफेक्ट नहीं होगा और कोई भी हानि नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या सीख रहे थे बाबू, कटाई समझ में आ गया। कटाई के बाद हम लोग देखते हैं क्या है, हार्वेस्टर। तो 3 से 4 महीने लगते हैं किसी भी क्या होता है, एक अनाज को पकने में कितना लगता है, एक फसल, मतलब फसल के अंदर जो अनाज होता है, फसल के अंदर जो अनाज होता है उसको क्या होता है, पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हार्वेस्टर किसे कहते हैं, हार्वेस्टर जो होता है काटी गई फसलें के बीजों की दोनों में होती है। ठीक है, हार्वेस्टर से हम लोग करते हैं, देखिए हार्वेस्टर से हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टर से हम लोग क्या करते हैं बेटा, याद रखना, जब आप लोग ये पौधे को काटते हैं, काट करके लेके जाते हैं, और उसका काम आप लोग थ्रेसिंग करना, क्या करना बेटा, थ्रेसिंग करना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टर। अभी आजकल आप देखते होंगे मशीन निकल चुका है, क्या निकल चुका है, थ्रेसिंग का मशीन देखे हो ना, थ्रेसर देखे हो ना, थ्रेसर मशीन, जो अभी मक्का का, ये मक्का को जो हम लोग क्या करते हैं, मकई को लेके आते हैं, छुड़ाते हैं और थ्रेसर में डालते हैं। थ्रेसर क्या होता है, बलरी एक साइड और दाना एक साइड कर देता है या नहीं कर देता है। चलिए, ये चीज होता है जिसको हम लोग थ्रेसर को क्या बोलते हैं, थ्रेसर को कंबाइन भी बोलते हैं। हार्वेस्टर क्या होता है, हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। दोनों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहते हैं, मतलब भूसा से अलग कर देना नहीं, मतलब मकई को अलग कर देना, मकई का जो धान, मक्का जो है, मक्का को अलग कर देना, मक्का का जो भूसा है उसको अलग कर देना, उसी जो अलग करता है उसको ही थ्रेसिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थ्रेसिंग मशीन कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, थ्रेसिंग मशीन कहते हैं कि वास्तव में हार्वेस्टर को थ्रेसर के संयुक्त रूप होता है। हार्वेस्टर को क्या बोलते हैं, थ्रेसर का भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, थ्रेसर। क्या नाम दिया गया भैया, थ्रेसर नाम दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, थ्रेसर। छोटे खेत वाले किसान अनाज को दोनों को फटक करता है। ठीक है, देखिए छोटा छोटा किसान जो होता है वो क्या करता है, फटका करता है। देखिए सूप लेकर के ऐसे फटकते रहता है, अब फटक करके क्या करता है, ऐसे देखते होगे झाड़ता है, हवा में ऊपर करता है, ऊपर करके और देखोगे फटकी में ले लेता है मकई और उसको ऐसे ऐसे गिराएगा। गिराने के बाद क्या होता है, उसके अंदर का जो क्या होता है, गुंडी जो होता है उसको क्या करता है, अलग उड़ा देता है, उसको अलग कर देता है और मकई को अलग रखता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन बड़े बड़े खेतों वाला इतना चीज कर पाएगा, बड़ा बड़ा खेत वाला ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उतना कौन करेगा, फटकते रहेगा तो हो पाएगा। छोटा छोटा जिसके पास खेत है वो खुद से ऐसा काम करता है, और जिनके पास नहीं है वो थ्रेसिंग मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग मशीन या कंबाइन मशीन, ये देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे, ये जो मशीन है हमारा, ये मशीन